हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पाठशाला। बहुत दिन के बाद वीडियोस बना रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे 11th फिजिक्स की आवाज। आपको बताना है आवाज कैसे, आपको बताना है वीडियो कैसा, आपको बताना है वीडियो कैसा। हम ऐसे पढ़ाई करेंगे, हम ऐसे पढ़ाई करेंगे फिजिक्स की फिंगर पिक्चर क्लास 11 फिजिक्स हर चैप्टर के हर क्वेश्चन, हर कंसेप्ट क्वेश्चन को ऐसे लाएंगे कि चुटकुला सॉल्व करना। कोई भी क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट तुरंत उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तैयार हैं? हम लोग शुरू करें। ऐसा कि हम पूरा हम ऐसा हम किसी को आगे हम सबसे आगे। अब शुरू क्या है? शुरू क्या है? फिजिक्स। आवाज वीडियो कैसे, ऑडियो कैसे, हर बच्चे फिजिक्स को आसान बनाना। हर बच्चे को भी पता चले फिजिक्स बहुत आसान। तब हम शुरू करें। पहला फिजिक्स का पहला फिजिक्स का क्या होता है? फिजिक्स करेंगे। Chapter 1 Units and Measurement। Unit and Measurement हम पढ़ेंगे। यूनिट एंड सिस्टमेटिक क्या है, फिर डायमेंशन एनालिसिस पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। स्टूडेंट्स, आपको भी मेहनत करना है, आपको दूसरे से आगे बढ़ना है, आपको उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहना है, देखना है। इस कोई सवाल आपको तुरंत सॉल्व करने का है। एक मिनट सिस्टम आपकी एक मिनट फिजिकल है, जिसको मेजर करेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर होगा उस मेजर वैल्यू रहेगा, उसको मेजर करके एक्सप्रेस करेंगे। सब न्यूमेरिकल टाइम्स अब एक पता चल गया हमारा यूनिट क्या है। यूनिट एक छोटा सा दिया जाएगा उस टाइम का जिसका फिजिकल क्वांटिटी मेजर करेंगे, उसी टाइम का एक छोटा सा लेंगे, वो है छोटा सा वैल्यू स्पेंड का वो है। इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं मेजरमेंट में ही करेंगे, इसको यूनिट के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने में कुछ कितनी गुना ज्यादा है वो पता चलेगा। यही है न्यूमेरिकल वैल्यू और जब मिल जाएगा ये हो जाएगा मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड मतलब क्वांटिटी जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, ये यही है जिसको मेजर करना चाहेंगे, वही है फिजिकल क्वांटिटी। उसी को सेंटिंग क्वांटिटी और पता चल गया आपका क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी वही है जिसको मेजर करना चाहते हैं फिजिक्स में, और उसको मेजर करना चाहते हैं क्योंकि उसको हम यूज करना चाहते हैं हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन में। जिसको मैथमेटिकल इक्वेशन हमारा एक्सप्रेस करेगा फिजिक्स लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिक्स इक्वेशन चाहिए। वही मैथमेटिकल इक्वेशन में जो फिजिकल क्वांटिटी यूज करेंगे वही फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, उसको मेजर करेंगे। उसका मेजर वैल्यू रहेगा समथिंग मेजर क्वांटिटी टाइम्स। यही हो गया फिजिकल क्वांटिटी, ये हो गया
फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास 3 तरीके के हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। इसको बोला जाता है कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी। ये जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होते हैं बेसिक क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी, बाकी जितने रहे वो सब यही फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से बनता है। और हम क्या बोलते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसीलिए बाकी सारे का पड़ गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और शॉर्ट फॉर्म में लगे डिराइव्ड क्वांटिटी। चलिए बच्चे, अब अभी हमारे पास कुछ फिक्स क्वांटिटी कैसे जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे साथ फंडामेंटल क्वांटिटी करके मिला वो बहुत कम है, वो फिक्स है, पहले था विस्तार बन गया, बाकी जितने हैं वो सारे डिराइव्ड हो गए और कुछ एक रह गए जो एंगल, उसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी करें। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी वो हो गया ये एंगल। एंगल दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। इसके अलावा सारे डिराइव्ड क्वांटिटी इसके कितना शुरू करें तो खत्म नहीं होगा, जितनी जितनी चैप्टर करेंगे हर चैप्टर में डिराइव्ड क्वांटिटी करेंगे और ये क्वांटिटी का जो यूनिट्स होगा वो डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी का फंडामेंटल यूनिट और एक एक सिस्टम हमारे पास होगा जिस सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी देते हैं उसका भी यूनिट रहेगा, डिराइव्ड क्वांटिटी देते हैं उसका भी यूनिट रहेगा, सारे फंडामेंटल क्वांटिटी का डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट मिला के एक बनेगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारे पास ऐसे 4 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। पहला है एमएच, सीजीएच, एफपीएच और उसके बाद सबसे मास्टर बन गया ऐसा यूनिट जो एमएच से बना था, एक्सपांड हुआ था। पहले इसमें 3 फिजिकल क्वांटिटी थे, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थे। अभी हमारा एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो गए। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जिसमें है उसका नाम हमारा हो गया एसआई सिस्टम यूनिट और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें पहला 3 था मास, टाइम, उसके साथ करंट, टेंपरेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी जोड़ दिया गया, तब बन गया 7 फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज। और अभी ये बन गया सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें हमारा पास का यूनिट किलोग्राम होता है, लेंथ का मीटर होता है, यूनिट बनता है नहीं तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड से सीधे होता है, ऐसे ही एफपीएस होता है। अभी तो हमारे पास ऐसा ही आ गया जो प्रस्ताव हुई रात की बाकी 4 जुड़ गया, वो 4 एलिमेंट हम ले लिए तो हमारे पास से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बन गया और हमारे पास बन गया एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी 7 हो गए और इसके यूनिट्स हो गए और इसका जो सिंबल हो गया किलोग्राम जी, मीटर का टाइम, सेकंड का एच, एम्पियर का टेम्परेचर, केल्विन के मोल एंड मोबाइल तो ये होगा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें हम पढ़ेंगे सारे सिस्टम और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या होता है और हाउ टू यूज इट। इंतजार करेंगे नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपको सबसे क्लियर होगा डायमेंशन जिसमें डायमेंशन क्या है, क्यों यूज करते हैं, उसके बाद आएगा एरर एनालिसिस में एनालिसिस देंगे। कोई भी सवाल आए सब ओके बॉयज, फिर मिलेंगे
हमारे नेक्स्ट वीडियो में